यही ना। इसका अर्थ है कि हमारी समस्या जो मूलभूत है उसका समाधान कोई दूर नहीं है। हमारी समस्या का समाधान हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका विज्ञान ही है। फिर एक वाक्य सुन लीजिए, हमारी समस्या का समाधान हमारा जो वास्तविक मौलिक स्वरूप है उसका विज्ञान ही है। इसमें मैं उदाहरण देता हूँ। जो भी पेड़ पौधे से फल गिरते हैं, पत्तियाँ गिरती हैं, शाखाएं गिरती हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अपनी जगह है ही। वो पृथ्वी की ओर ही क्यों आकृष्ट होती हैं? क्योंकि पृथ्वी का कार्य है। एक फूल को बल और वेग पूर्वक ऊपर उछालिए, बल और वेग के निरस्त हो जाने पर फूल धरती की ओर ही क्यों आकृष्ट होगा? क्योंकि अंश है। अंशी कौन है? पृथ्वी। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। अमेरिका के जिस भवन पर आतंकवादियों ने आक्रमण किया या करवाया था 110 मंजिल का था। आजकल यांत्रिक विधा का अवलंबन लेकर 110वीं मंजिल तक जल को पहुंचाया गया है। 110वीं मंजिल पर भी टोटी को खोलने पर जल की धारा नीचे गिरती है या नहीं? क्यों गिरती है नीचे? वो अंश है। अंशी कौन है? समुद्र। प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं, अग्नि की शिखाएं, चिंगारियां, रश्मियां ऊपर क्यों उठती हैं? अंश है। अंश है। अंशी कौन है? सूर्य। एक हमने 4 उदाहरण दे दिया, 3 उदाहरण दे दिया। पृथ्वी जल तेज को लेकर, वायु और आकाश को लेकर भी उदाहरण है, वो कुछ सूक्ष्म है, हमने बताया। तो नियम क्या निकला? प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर ही आकृष्ट होता है। तो हम जो जीव हैं, हमारे सचमुच में आकर्षण का विषय वही हो सकता है जो स्वरूप से सतचित और आनंद हो। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। अब एक विचित्र बात है, उस सच्चिदानंद तत्व की प्राप्ति में जिसका साक्षात या परंपरा से उपयोग हो उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और अंत में श्रीमद् भागवत में एक दृष्टिकोण दिया गया, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीविका जीवन के लिए हो, कहीं जीवन जीविका के लिए ना हो जाए। भौतिकवादियों के यहाँ जीविका जीवन के लिए, जीवन जीविका के लिए। हमारे यहाँ जीविका की उपेक्षा नहीं है, अर्थ की उपेक्षा नहीं है। जीविका जीवन के लिए है और जीवन है जीवन धन अंशी सरीखे जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। जिसकी प्राप्ति हो जाने पर या जिसका बोध हो जाने पर मृत्यु, मूर्खता और दुख का आत्यंतिक उच्छेद सदा के लिए हो सकता है, उसका नमूना वानगी उसके क्या है? गाढ़ी नींद मैंने बता दी। जिनको समाधि का अनुभव नहीं है उनको भी गाढ़ी नींद का अनुभव है ही। अब थोड़ा जो आपने कहा अर्थ की परिभाषा क्या होगी, आपने अर्थ की चर्चा की, बहुत अच्छी बात है। अंग्रेजी वाले पृथ्वी को क्या कहते हैं? अर्थ ही कहते हैं या नहीं? हमारे यहाँ श्री सूक्तम आदि में अर्थ की चर्चा की गई। पृथ्वी का नाम अर्थ, पानी का नाम अर्थ, सूर्य चंद्र ये सब तेज का नाम भी अर्थ है। तेज का परिपक्व स्वरूप सोना है। हमारे दर्शन के ग्रंथों में सोना को तेजस माना गया, तेज का परिपक्व स्वरूप। और खंडन खंड खाद्य हमारा दर्शन का बहुत ऊंचा ग्रंथ है। हीरा कोयले का परिष्कृत रूप है या नहीं? हीरा भी अर्थ है। क्यों है? वो पृथ्वी का कार्य, पृथ्वी का परिणाम हीरा। हीरा पार्थिव है, कीमत भले ही हीरा की अधिक हो। सोना तेजस है। तो वायु भी अर्थ है, आकाश भी अर्थ है। अंत में अर्थ की परिभाषा क्या होगी? परम अर्थ परमात्मा के द्वारा जो कुछ व्यक्त है, या परम अर्थ परमात्मा की जिन रूपों में अभिव्यक्ति है, आकाश के रूप में, वायु के रूप में, तेज के रूप में, जल के रूप में, पृथ्वी के रूप में, पृथ्वी के कार्य, वनस्पति आदि के रूप में, सबका नाम अर्थ है। और अंत में अर्थ का अर्थ क्या होता है? जिसका उपयोग करके हम परम अर्थ परमात्मा तक पहुंच सकें उसका नाम अर्थ है, नहीं तो सब व्यर्थ है। परम अर्थ परमात्मा हुए या नहीं? परम अर्थ परमात्मा तक जिसने इस अर्थ की रचना की, अर्थ माने सृष्टि, पृथ्वी अर्थ, पानी अर्थ, प्रकाश अर्थ, पवन अर्थ, वायु अर्थ, जिसने ये सप्त धातु जो हैं, हीरे जवाहरात, ये सब भी तो क्या पृथ्वी जल तेज का ही कार्य हैं।
तो जिसने इन समस्त अर्थों को बना के दिया वो परम अर्थ है। उस परम अर्थ तक पहुंचने में साक्षात या परंपरा से जिसका उपयोग या विनियोग हो उसका नाम अर्थ है। जब ऊंची परिभाषा अर्थ की समझ में न आवे तो भोग्य सामग्री का नाम अर्थ है। ये हुआ या नहीं? भोग्य सामग्री का नाम अर्थ है। चावल दाल रोटी सब्जी इनकी प्राप्ति में, वस्त्र आदि की प्राप्ति में नोटों का बंडल भी उपयोगी है। अंत में अर्थ की परिभाषा है आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत भोग्य सामग्री।